गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, पूरे संगत परिवार को ये भली भांति जानकारी है कि गुरु जी महाराज के पावन सत्संग में गुरु जी महाराज की अनेक अनेक ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत होते हैं, संदेश होते हैं। अपनी प्यारी संगत परिवार के कष्टों का निवारण भी सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी महाराज करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जा रहे हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्राने में मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूँगी गुरपा की। अब गुरपा बहुत मेहर कर रहे हैं, पर आज बोल के नहीं, मैं गा के ही बोलूँगी। सारी संगत के लिए, स्पेशली सोनू जी के लिए। जय गुरु जी। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। हाँ, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। हाँ, तू मेरे गुरु के प्यारे। तू मेरे गुर के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। हाँ, तू मेरे गुरु के प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरपा पे भरोसा रखिए। गुरपा आप सारी संगत पे मेहर कीजिए, नदर कीजिए, कृपा कीजिए। तर्स करके सारे पापों को माफ़ करके अपने चरणों में शरण दीजिए। और हम बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं, पर आप बख्शनहार हैं। बख्श लीजिए गुरपा और आगे के लिए सद्बुद्धि दीजिए। पूरे परिवार को बचाइए। जो हमारे संगत परिवार है, इसमें जो भी कलयुग का प्रभाव है, इसको ख़त्म कीजिए और हमारे अपने-अपने सबके संगत जी के जो परिवार हैं, मायके ससुराल, सब में ही अपनी कृपा दिखा दीजिए। सबको अपने साथ जोड़ लीजिए। आपके ही रूप हैं सारे, बस थोड़ा-थोड़ा माया से ग्रस्त हो जाते हैं। माया से ग्रस्त लोगों को बाहर निकालिए। जो मोहरे बना के यूज़ किए जा रहे हैं, अच्छे लोग बुराई के लिए, आप उन मोहरों को माफ़ कर दीजिए प्रभु। उनकी कोई गलती नहीं है, बस आपके तरस की ज़रूरत है। आइए प्रभु, आइए गुरुजी, आइए उद्धार कीजिए सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय संगत जी। सोनू अंकल, मैं गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी ने मुझे अप्रैल 2024 से जुड़ा है।
मेरी सोनू अंकल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज़ में मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। माफ़ करना, मुझे हिंदी अच्छी लिखनी और बोलनी नहीं आती है। इस वजह से मैं आज तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो कल्पना से परे है। अब मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी। अप्रैल की दोपहर को मैं मायूस होके चिंतित मन से अपना मोबाइल देख रही थी कि अचानक एक गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। मैसेज को पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे ये मैसेज मेरे लिए ही है। हमारा छोटा फैमिली है, मैं, मेरे अंकल जी और मेरी एक बेटी। बेटी ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करी और नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी तो मिली पर 25,000 की। बेटी को लगा कि उसकी पढ़ाई की मुझे सैलरी नहीं है, तो उसने हमें बोला कि मुझे यूएस भेजो, वहाँ मेरे सभी दोस्त लोग अच्छा कमाते हैं। मैं 2 साल का कोर्स करके जॉब कर लूँगी। हम रहे मिडिल क्लास लोग और अंकल जी की रिटायरमेंट एज नज़दीक थी, जिसमें 60 लाख का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी हमें लगा कि बिटिया को नाराज नहीं करना चाहिए। हमने थोड़े थोड़े पैसे निकाले, थोड़ी लोन ली और गुरुजी की कृपा से बिटिया यूएस गई। वीज़ा भी मिल गया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब जॉब की बारी आई तो इंटरव्यू पर जॉब लगे नहीं। वहाँ रिसेशन चलता था तो नौकरी मुश्किल से मिलती थी। बिटिया को चिंता लगने लगी कि पैसे कैसे चुकाए जाएंगे। वो वहाँ चिंता कर रही थी और हम यहाँ चिंता कर रहे थे। अब जब गुरुजी का मैसेज देखा तो मैंने सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप किया और अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बिटिया को जॉब लगवा दो। बस शुरू हुआ गुरुजी के चमत्कार का सिलसिला। बिटिया को एक नहीं 3 जॉब का कॉल आया, जिसमें से उसने एक जॉब ले ली। शुक्राना मेरे गुरुजी का, जितना करूँ उतना कम है। आगे बहुत सारे चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ है। मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी सबके बच्चों को रोजी बख्शे, सबके बच्चे जो दूर रहते हैं उनकी हिफाजत करे। शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। मेरे अंकल और बेटी की ओर से भी शुक्राना। गुरुजी सब संगत को ब्लेस करना और सोनू अंकल को और उनके फैमिली को भी ब्लेस करना। मैं उनके ऊपर अपनी मेहर बरसाना। मैं अभी शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी, गुरु जी ने बड़ी कृपा की है। मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए। जैसे जैसे मतलब मुझे क्या कहना चाहिए, मैं इतनी
मतलब हम शुक्राना सत्संग करते हैं, हमें तो ये सिर्फ़ गिनाना चाहिए कि गुरुजी ने हम पे क्या-क्या मेहर किया, हम सब यही करते भी हैं, लेकिन हम ना इंसान हैं इसलिए हम अरदासें भी साथ लगा देते हैं, कंडीशंस नहीं है। लेकिन इतना शुक्राना है कि मैं जिन सिचुएशन में घिरी हुई हूँ, अभी भी उनमें से गुरुजी धीरे, धीरे, धीरे करके एक हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सहारा मिला हुआ है, वरना ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें लाइफ एंड डेथ का भी सवाल है और वो धीरे-धीरे निकाल रहे हैं उससे। ये कर्म ही हैं जो काट रहे हैं वो, वरना कोई ऐसा नहीं करता। अपनी बेटी को सँभाल रहे हैं। आज सुबह से मैं किसी एक बड़ी टेंशन में आ गई थी। उसमें क्या होता है, कई बार ये होता है कि जब आप इतनी टेंशन्स में होते हो तो आप ना कई बार अनरीज़नेबल हो जाते हो। किसी से बात करते-करते लॉजिकल बातों से हट कर आप कई बार इतने अनरीज़नेबल हो जाते हो कि आप महसूस तो करते हो कि ये बात मेरी थोड़ी अनरीज़नेबल है, लेकिन फिर भी चलेगी भई, मैं परेशान हूँ, मैं इस वक़्त इससे बेहतर नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता होता है कहीं न कहीं ये कुछ गलत हो रहा है और आप अपने आप को लेकिन सँभाल नहीं पा रहे होते। तो ऐसे में गुरुजी ने मेरी मदद की। आज मेरा कुछ ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड था और मैं अपने अंकल जी से थोड़ी, मुझे ऐसा लगा जो वो जबकि आराम से पेश आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं अनरीज़नेबल हो रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी परेशानियों में घिरी हुई थी। तो बीमार थे वो में हैं और उनको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है, दवाइयाँ लेनी है, खाना खाना है, वो कुछ वैसा सेट बैठ नहीं रहा था। उनको समझाने में मैं एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं थोड़ा-सा मैंने उनको बोल दिया कि आप हमेशा अपनी सेहत के साथ ऐसा करते हैं तो और आपको मेरी मदर इन लॉ भी कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो अनरीज़नेबली उनका साथ देते रहते हैं। तो मैंने कहा आपको अपनी सेहत देखनी है या अपने पहले मतलब अनरीज़नेबल उनके मामले में पहले उनकी सैटिस्फैक्शन देखनी है, वो उनके लिए अपना सेहत भी नहीं देखते हैं ध्यान में। तो मुझे थोड़ा हमारी थोड़ी बहस हुई तो लेकिन वो मुझसे आराम से ही बोल रहे थे, लेकिन बाद में बोले कि ऐसे तो हम बात नहीं कर पाएँगे। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैं पीछे हट गई, मैंने बात ही बंद कर दी क्योंकि उस वक़्त चुप रहना ही मुझे लगा कि ठीक हो रहा है कि कुछ गलत जा रहा है। और मैंने गुरुपा से अपनी प्रार्थना की कि गुरुपा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है पर आप सँभाल लो। पर जो मैं चाहती हूँ ना शायद मैं उस वक़्त वो भी व्यक्त नहीं कर पा रही थी। पर आप तो मेरे दिल और दिमाग को जानते हो कि मैं क्या इस वक़्त महसूस कर रही हूँ, आप मुझे इस सिचुएशन से निकालो और गुरुपा ने निकाला। थोड़ी देर बाद हमारी बात हुई, नॉर्मल हुई। मैंने उन्हें अपनी बात समझाई कि मैं क्या कह रही हूँ कि मदर के लिए अपनी सेहत मत खराब करें। वो अगर अनरीज़नेबल हो रही हैं तो बेटर यही है कि आप भी चुप हो जाएँ लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। वो उनको ये नहीं पता लग रहा है कि आपका जीवन ही उनके लिए भी अच्छा ही है, उनको ये चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो ख़ैर अब हमारी उनसे इतना बातचीत नहीं होती है क्योंकि उनके अपने कर्म भी बड़े ऐसे रहे हैं कि उन्होंने घर पे हमेशा ही लड़ाइयाँ करवाई हैं, तो हम इतना बातचीत नहीं करते हैं। पर वो जब भी करती हैं वो यही कोशिश करती हैं कि नुकसान ही हो। तो हम थोड़ा इसलिए और उनकी वजह से हमेशा बहस हो जाती है हमारे बीच में। तो इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं उनको अब। पर बात यहाँ ये है कि गुरुजी ने मुझे उस टेंशन वाली सिचुएशन से निकाला जिसे मैं खुद भी शब्दों में पुट अप नहीं कर पा रही थी। इवन अरदास करते वक़्त भी मैं नहीं बता पा रही थी कि मुझे कैसा लग रहा है गुरुजी, पर मुझे जैसा भी लग रहा है इस वक़्त टेंशन हो रही है, किस चीज़ की हो रही है आप निकाल दो। ताकि इधर से निकलूँ तो मैं और जिन सिचुएशंस इतनी सारी मल्टीपल सिचुएशंस इस वक़्त चल रही हैं तो मैं उन जगहों पे थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट कर सकूँ। मैं सिर्फ़ आपका नाम लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ आपके कदमों में निस्वार्थ भाव से बैठकर आपका नाम जपना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ़ आपके चरणों में ना बस मेरे को ऐसा लगता है जब कि आप मुझे चरणों में जगह दे ही दो, छुपा दो मुझे अपने चरणों में कि मुझे कोई देख ना सके और मैं आपका नाम जपती रहूँ, जपती रहूँ, जपती रहूँ, कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी अब मैं अपना कोई भी भूल चूक हुई हो हाँ, साथ संगत जी, गुरु जी इसमें कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग को करते हुए मैं माफ़ी चाहती हूँ और सोनू अंकल जी के लिए मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहती हूँ कि वो मेरे
शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी ब्लेस करें और मैं ये ब्लेसिंग्स अपने परिवार के लिए, जो बीमार हैं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे क्या वो गुरुजी का ही बेटा है, नाती है, उनके लिए, अपनी बेटी को ब्लेस करो, अपने नाती को ब्लेस करो, मेरी मम्मी आप आंटी को ब्लेस करो, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, अंकल को ब्लेस करो, उनके बच्चों को ब्लेस करो। हम दो परिवार आपके पेरिजल आप ही के शरण में हैं। गुरु पाप प्लीज ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके हुक्म से मैं आज का सत्संग कर रही हूँ। सोनू जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग इस बात पर है कि मैं अपनी सास की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने उनको अस्पताल में एडमिट किया था। पिछले सत्संग में भी मैंने बताया था। तो अभी वो ठीक होके घर आ चुकी हैं। मैं क्या बताऊँ, हर रोज़ क्या कहते हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं मेरी सास के साथ। जिनका पाँव बहुत सीरियस है, जिसको पाँव को हटाना था, शुगर बहुत है मेरी सास को, तो उनका पाँव निकालना है करके डॉक्टर बात कर रहे थे, बहुत डिस्कशन कर रहे थे। हमने 15 दिन तक अस्पताल में रखा, बहुत परेशानियाँ उठाई, बहुत तबीयत ख़राब हुई, बहुत डिप्रेशन में गई मैं। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। बेटे मेरे ने बहुत स्ट्रेन किया, वो बेचारा सिर्फ 2 घंटे सोया। कैसे उसने संभाला वो गुरुजी ही जाने। मैं रोज़ अपने बेटे को जल प्रसाद और चंदन टीका लगा के भेजती थी। गुरुपा, आप ही देख लीजिए उस बच्चे को, जो बच्चा ऑलरेडी मेजर एक्सीडेंट से उसके दिमाग में चोट लगी है, वो बच्चा अपनी सेहत को ना देखे, अपनी दादी जो 80 साल की है, 80 ईयर्स की है, उसकी देखभाल कर रहा है। इतनी डेडिकेशन से कर रहा है, पूछो मत। बहुत उसने परेशानियाँ उठाई। हमने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, तो एक पेशेंट एक जगह पे पड़ी है और दूसरी जगह पे उसको ब्लड टेस्ट लेना, स्कैन लेना, तकरीबन 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। बेचारा खाना भी खाए बिना, उनके लिए इतनी उसने सेवा की, रात भर उन्होंने सेवा की, मेरे बेटे ने सेवा की। तो वो सब उसमें जो जो एनर्जी है वो गुरुपा ने ही दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात ये कि जिसका पाँव हटाना है करके डॉक्टर बोल रहे थे, वो मैंने अपनी सास को भी ब्रेसलेट पहनाया। उनके पहले मैंने उनके पिलो के नीचे रखा, प्रे करके, गुरुपा किसी तरह उनको ठीक कर दीजिए। बहुत बोलती भी हैं, बहुत सबको डांटती, डॉक्टर को भी डांटती, उनकी ज़बान में को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमारी बात नहीं मान, अभी भी नहीं मान रही है। उसको अभी थोड़ी सुधरी है, लेकिन फिर भी ज़बान बहुत चलाती है। क्या काम किया है उसने? मेरे पोते ने, मेरे पास ही था, मैं भी तो उसके साथ ही थी। क्या किया, बस नीचे सोया हुआ था जनरल हॉस्पिटल में। एक आध घंटा जो सोया, उसके लिए बोल रही है कि सोया तो था, तो इतना वो अनकॉन्शियस होकर बोल रही है। हम बुरा नहीं ले रहे, फिर भी मन दुखता है जब ऐसे नेगेटिव बोलती हैं करके। कभी उसके मुंह से ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है कि मेरे पोते ने मेरे को इतनी अच्छी तरह से देखा। वो बात उसके मुंह से नहीं आ रहा। वो सुनेगा तो उसका खुश होगा ना, मैं भी खुश होंगी, लेकिन वो उसकी ज़बान से नहीं आ रहा। ना उसकी ज़बान से आ रहा है, ना मेरे हस्बैंड जो उनका बेटा है जिसको देखना चाहिए वो अस्पताल भी नहीं आए, वो भी उनके मुंह से भी नहीं आता। कैसे ये लोग, कैसे सोल है, मुझे ये नहीं मालूम। तो मैं ये सब, या मेरा बेटा, हम लोग उसको बड़ा नहीं करते, लेकिन फिर भी मन दुखता है ना, जब हम इतना मेहनत करते हैं।
अपने 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 आप को मेरे अपनी सेहत को भी देखिए, मेरे उनकी देखभाल करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग क्यों इतने ढीठ हैं। कोई हमारे लिए उन्होंने जायदाद नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, हम बस ह्यूमैनिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। शुरू से में से गालियाँ देना, मुझे दहेज के लिए बातें सुनना, सब मैंने सह लिया, लेकिन मैंने वो सब अभी मन में नहीं रखा। मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरी माँ है और कल को मेरे को क्या होगा, ये सोच के मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। मेरा बेटा भी वही देखभाल कर रहा है। वी डोंट वांट रिवॉर्ड्स, बस ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे हम कर रहे हैं और ये सब हम कर रहे हैं। एक और बात ये है कि अभी हम घर लेके आ गए अपनी सास को। घर में देखो, मैंने ब्रेसलेट अस्पताल में भी, उसके बाद मैंने पहनाया है अस्पताल में मेरी सास को प्रेयर करके गुरुपा का, तो वो और मैंने पाँव में भी जल प्रसाद छिड़का। और जो ऑपरेशन करना था, डॉक्टर ने कहा कि उसको कि अभी थोड़ा सूख रहा है, गुड चेंज इज देयर। तो दैट इज ए मिरेकल गुरुपा, आपने कितना बड़ा उनको ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुपा। और ऊपर से मेरी सास के बारे में एक बात बोलूँगी, बेशक वो अपनी बहू को या हमें नहीं चाहती, लेकिन दूसरों को बहुत सेवा करती है। बहुत उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, बस दान दान में करके सारा उसने गवा दिया। जो भी उन्होंने बहुत कमाया था, ससुर जी ने मेरे, सब इसने दान करके गरीबों को दान देना, पढ़ाई के लिए और शादी के लिए, किसी के प्रेगनेंसी के लिए, ऐसे उसने बहुत हेल्प किया हुआ है। तो वो पुण्य उसको मिला है करके मैंने सोचा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा भी घर आके भी वो ब्रेसलेट पहन रही है, क्योंकि अब वो लोग, हम लोग वो यहाँ के मद्रास के हैं, तो वो गुरुजी की महिमा को नहीं जानती है। ब्रेसलेट पहन लेती है, मैंने देती तो पहन लेती है, मुझे बहुत खुशी। अभी भी उन्होंने पहन के रखा है, तो क्यों क्या नहीं चाहिए, ऐसे उसने बकवास नहीं किया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। उन्होंने वो ब्रेसलेट पहन लिया और गुरुपा उनकी सेहत को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब हम अस्पताल से आए, पूरा घर में टॉयलेट करके इतनी बदबू पूछो मत। मैं गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप भी इसी कमरे में हैं, कैसे हैं? रात को आपको ही देखना है, हम लोग दिन में देखते हैं करके, तो वही देखते हैं, गुरुपा ही उनकी सेवा कर रहे हैं और हमें ताकत दी कि सब सफाई करें, क्लीन करें। मेरा बेटा बहुत अभी भी उनकी सेवा कर रहा है, उनके टॉयलेट को उठा रहा है, उनको पैम्पर्स पहना रहा है, उनको नहला रहा है। मैं और वो नहला रहे हैं, कभी कभी वो खुद ही नहलाते थे, मैं नौकरी पे चले जाती तो वही उनको नहला रहा है। तो गुरुपा, इतना मेरा बेटा काम कर रहा है, उसके लिए मैं अरदास कर रही थी आपसे बहुत दिनों से, उसकी एक नौकरी लगा दीजिए गुरुपा। इतना अच्छा लड़का है, अस्पताल में हर एक ने उसको हाथ जोड़ा, क्या बच्चा है ये, कैसे तुम्हारा मन करता। बहुत उन्होंने प्रेज़ किया, सभी ने प्रेज़ किया, डॉक्टर्स ने, नर्स सिस्टर्स ने, ये लेबर्स ने, स्कैवेंजर्स ने। क्या बच्चा है मैडम आपका, बहुत अच्छा लड़का, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। 24 घंटे अपनी दादी के पास जाकर उनको सब सेवा करना। गॉड ब्लेस यू बेटा, जल्दी तुम्हारे को नौकरी लगे, जल्दी शादी हो गई। उन्होंने उसको ब्लेस करके भेजा, अनजान लोगों ने ब्लेस किया। गुरुपा उसकी नौकरी लगा दीजिए गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा इस कारण। 32 साल का हो गया, कब शादी होगी, कब उसका घर बसेगा। एक घर बिकेगा तभी हम अपना नया घर ले सकते हैं, किराए घर पे रहते हैं, बहुत पुराना घर है ये, किराए वाला घर भी। उसके बाद भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। गुरुपा आप सब करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन उस बच्चे की नौकरी लगा के उसकी जीवन जल्दी सेटल करिए गुरुपा। ऑलरेडी वो एक्सीडेंट हुआ बच्चा है, दिमाग में भी उसकी चोट लगी गुरुपा। ये सोच सोच के मेरी तबीयत खराब हो रही है गुरुपा। हमारे साथ ही रहिए गुरुपा, हमारे साथ ही रहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7369। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू भैया को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से अपना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हर श्वास पे करना बनता है हमारा, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं वो जो अपनी रहमतें हम पे कर रहे हैं,
वो हर पल बरस रही हैं। ऐसे ही मैं अपने पहले भी शुक्राने करती आ रही हूँ और गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी इतने चमत्कार करते हैं। अगर हम लोग उसको देखें, क्योंकि हम इंसानी रूप में हैं तो हमें जो चीज़ें समझ आ जाती हैं हमें वो ही लगता है कि हाँ ये हो गया। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुम शुक्राना करते जाओ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे कौन-कौन से कष्ट बिना तुम्हें, जो हमें समझ भी नहीं आ रहे, जो हमें दिखते भी नहीं है, वो गुरुजी काट देते हैं। सो मैं गुरुजी का, अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करने आई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। आपके चरणों में शुक्राना। आपकी बहुत कृपा है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है गुरुजी। आपने ऐसे-ऐसे चमत्कार किए हैं गुरुजी। मैं संगत जी को, बोलते हैं ना, अपनी ज़ुबान से बताना भी, बताऊँ भी तो भी छोटी बात हो जाएगी अगर मैं बताना भी चाहूँ। मैं अपने गुरुजी के चरणों में अपना सिर रख के बहुत दिल से कहना चाहती हूँ, गुरुजी आपका शुक्राना है आप ज़िंदगी में आए। गुरुजी आपका शुक्राना है आपने बाँह पकड़ी अपनी बेटी की। गुरुजी आपका शुक्राना है आपने अपनी बेटी को चुना। आप खुद चुनते हो, हमारी हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम आपको कभी ज़िंदगी में आपको मिल पाते। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं शुक्राना तहे दिल से करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे पे आपकी रहमतों वाला हाथ रखो। मेरी फैमिली पे अपना रहमतों वाला हाथ रखो गुरुजी। आप हो तो मेरा सब कुछ चल रहा है गुरुजी। आप नहीं हो गुरुजी तो ये लाइफ में, मतलब मैं ऐसे बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना लोग, अनाथ, अनाथ तो मैं हूँ। मेरा कोई भी नहीं मेरे साथ, लाइक ना माँ-बाप, ना कोई भाई है, तो वो भी कोई कोई भी नहीं बोलता, ना पता नहीं गुरुजी ने ही दूर किया है। तो मैं एक अनाथ का, जैसे कोई हाथ पकड़ लेता है ना, ऐसे मुझे गुरुजी मिले हैं। तो मेरे तो वही हैं अब। आप ही हो गुरुजी, आपकी बेटी के आप ही हो। पर गुरुजी मैं इस बात की माफ़ी भी माँगना चाहती हूँ कि मैं और संगत अपनी बहनों की तरह इतना वो नहीं कर सकती हूँ कि जैसे लोग पूजा करते हैं, फ़ोटो रख के ऐसे वो भोग लगाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, करती भी नहीं हूँ, वो कर भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं ये सब ये है, दिखावा है। तो वो चीज़ें जैसे मैं करूँगी भी तो वो, उनको ऐसे लगता है, मैं सिख फैमिली से हूँ, कि अच्छा तू ये क्या कर रही है? तो वो मुझे अलाउड ही नहीं है एक तरह से, और मैं करने की कोशिश भी करूँ तो मुझे लगता है फिर लड़ाई घर पे छिड़ जाएगी कि अच्छा ये तू ऐसे क्यों कर रही है? तो मैं गुरुजी उस बात के लिए आपके चरणों में सर रख के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। बस मेरे पे कृपा करिए, मुझे नाम दान बख्श दीजिए, कि आपका जो नाम है, मंत्र जाप मैं करती रहूँ गुरुजी, उसका दान बख्श दीजिए गुरुजी। मंत्र जाप का दान बख्श दीजिए, मेरी साँसों की माला में मैं वो जपती रहूँ, मुझे ये दान बख्श दीजिए गुरुजी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी का ये भी शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे जो ड्रीम में कष्ट काटे हैं, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं ड्रीम के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती, पर मुझे हिंट भी मिल रहे थे, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी एक आया था कि तू वो जो रहती है ना, मिर्ची के साथ जलेबी को जो रहता है वो खा, कि तेरा ब्लैक मैजिक कट करना हो। मैंने गुरुजी का हुक्म माना है, और सच में संगत जी, मेरे सपने में ऐसे कष्ट कटे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। आप सच में, मतलब हम अपनी बेटियों का, हमारे पास कुछ भी नहीं होता गुरुजी। कोई मेरी मेरी जैसी जो है, मैं हूँ जैसे, कि ना कोई माँ है पीछे का सपोर्ट, ना कुछ, ना कोई बताने वाला है कि हाँ ऐसे कर ले। तो मेरे तो आप ही हो गुरुजी, मेरे आप ही हो गुरुजी। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कि भोग लगाते हैं लोग, बोलते हैं ये करते हैं, मैं मुझे कुछ है लाइक अलाउड भी नहीं होगा शायद। तो गुरुजी मुझे मंत्र जाप से जोड़ के रखो अपने साथ प्लीज़ गुरुजी, अरदास करती हूँ आपके चरणों में, मुझे मंत्र जाप से जोड़ के रख लो अपने साथ। मैं मुझे ऐसे ही सेवा मेरी कबूल कर लो गुरुजी। उम, बस आपकी कृपा मेरे दिल में बस रहो, आप मेरे दिल से मत जाना, कभी मेरे अंदर से, मेरे दिल दिमाग से कभी भी दूर मत करना गुरुजी, आप पकड़ के रखोगे तो होगा। वरना
मेरे बस में कुछ नहीं है गुरुजी, आप पकड़ के रखोगे हाथ तो होगा गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे ड्रीम्स में कष्ट काट दिए, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कल जन्मदिन है, बर्थडे है, मैं अपने गुरुजी को हैप्पी बर्थडे गुरु पापा, हैप्पी बर्थडे गुरु पापा। आपके चरणों में माथा टेके गुरुजी, मैं वहाँ नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता मुझे कब मेरी किस्मत में अलाउड होगा, कब आप मुझे ये बख्शिश करोगे। अब ना मैं बड़े मंदिर आ सकती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में ये माथा टेक के हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। दिल से बोलना चाहती हूँ गुरु पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। आप हो तो आपकी बेटी है। आप हो, आपकी बख्शिशों का, आपकी रहमतों का सिर झुका दिया मैंने आपके आगे गुरु पापा। आप हमेशा हाथ पकड़ के रखना। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ और सब संगत जी का शुक्राना, सोनू भैया का शुक्राना, मेरे गुरु जी दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा। दिल से आपकी रहमतों का शुक्राना। आप हो तो आपकी ये बेटी है, आप हो साथ में तो आपकी ये बेटी है। और मैं मांगती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ही रहो, बस ये मांगती हूँ, मुझे मत छोड़ना गुरुजी, हाथ मत छोड़ना गुरुजी। मैं अपना यहीं शुक्राने को विराम देती हूँ, फिर अपना शुक्राना लेके आऊँगी। अपने गुरु पिता की कृपाएं रोज हो रही हैं, मेरे कष्ट काटवा रहे हैं मेरे गुरुजी। ब्लैक मैजिक उन्होंने बोला ख़त्म हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वाली औरतें अब थक गई हैं, और बस गुरुजी प्लीज़ उनको थका दो, उनको ऐसा थका दो, और उनको थोड़ा-सा ना, जो उन्होंने लोगों पे जो करते हैं उनको थोड़ा-सा उनको भी टेस्ट करवा दो कि अगर दूसरा क्या भोगता है, अगर आप किसी की ज़िंदगी ऐसे करते हो ना, उनको भी टेस्ट ज़रूर करवाना गुरुजी। कई लोगों को जब तक खुद नहीं बीतती है तो उनको पता नहीं लगता है कि दूसरों को दर्द देने से कैसा लगता है। तो गुरुजी बाकी आपने बोला था माफ़ कर दे, मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, आप देख लो वो कर्म थे क्या थे, आप देख लो गुरुजी। बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना। हैप्पी बर्थडे पापा, गुरु पापा, हैप्पी बर्थडे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7831। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू टिल एटर्निटी गुरु जी, आई लव यू टू इन्फिनिटी गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी। सभी सत्संग अंकल आंटी को जय गुरु जी। गुरु जी प्लीज ब्लेस सोनू अंकल, and he is the bridge, he is the means that we get connected to you, and because of Sonu uncle and all others who have been working day in day out to help us expressing our gratitude for the blessings and the love that you shower on us, Guruji. Sonu uncle ji, आई रिक्वेस्ट यू, आई प्लीड यू, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप ज़रूर अपने चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। एंड आई ऑलवेज ट्यून टू योर चैनल, एंड सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, बट आपकी द वॉइस इज़ सो कैप्टिवेटिंग, द वॉइस इज़ सो चार्मिंग दैट आपको सुनते ही यू नो लाइक आई स्टार्ट्स रियली फीलिंग वेरी पॉजिटिव। और सभी संगत अंकल आंटियों की जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो इट रियली मेक्स माई डे। मेरी पूरी कोशिश रहती है, हालांकि मैं रोज़ नहीं सुन पाती हूँ, बट कोशिश रहती है कि मैं ज़रूर सुनूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स इज़ लाइक अ मेडिसिन फॉर अस, इट्स लाइक अ टॉनिक फॉर अस, एंड
मेरा रोम रोम गुरुजी के कृतज्ञ है। गुरुजी हर वक्त एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ आई कैन फील कि गुरुजी इज ऑलवेज विथ मी, होल्डिंग माय हैंड। गुरुजी इज ऑलवेज गाइडिंग मी। गुरुजी इसी तरह से गाइड करते रहिएगा। और हम सब बहुत सारी भूल करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान तो गलती का पुतला होता है। गुरुजी सभी संगत अंकल आंटी अब जब अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो एक बात जो प्रीडोमिनेंटली सभी एक्सप्रेस करते हैं, हम सभी बहुत गलतियां करते हैं गुरुजी, पर आप प्यार के सागर हैं, दया के सागर, हर गलती माफ करते हैं। हर दिन इतनी कुछ होता है गुरुपा कि जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुजी। बट मैं गुरुजी का शुक्राना इस बात के लिए आज करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा थी कि जो चीज़ें काफ़ी सालों से अटकी हुई थी, समथिंग दैट हैज़ गॉट स्टक, एंड उसको लेकर वो चीज़ें डिले होती जा रही थी। एंड दिस ईयर ऑल्सो आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि I thought that even this year I'm not going to really have it, बट गुरुजी की कृपा थी कि मेरा पासपोर्ट फाइनली बन गया गुरुजी की कृपा से। एंड ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मैं बिल्कुल ही आई ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन एंड मुझे लगा इस बार भी नहीं हो पाएगा, एंड फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट लाइक दिस। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन, मेरे मित्र। गुरुजी ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं कि असंभव काम, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जब भी आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ, अपने गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ और सच में सफ़र सुहाना बन जाता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट आजकल का जो जर्नी होता है इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, एंड यू नेवर नो कि आपके जो भी को पैसेंजर्स होते हैं वो कैसे होंगे। पर गुरुजी के साथ तो मैं क्या बोलूँ, हर सफ़र सुहाना सा हो जाता है। एंड I'm not in the pink of the health. I'm going through a lot of health related issues. बट गुरु जी को याद करती हूँ और उसमें भी एक रिलीफ मिलता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा जो मेडिसिन है वो गुरु जी हैं। गुरु जी को याद करके गुरु जी ब्लेस्ड करते रहिए गुरु जी। एंड आप जानते हैं गुरुपा कि मेरे मैरिज लाइफ में देयर हैव बीन लॉट ऑफ इश्यूज, एंड माय हस्बैंड जो हैं, ही इज़ अ काइंड ऑफ ए पर्सन हु नेवर अप्रिशिएट्स मी नो मैटर how much I do and how much efforts I make गुरुजी। और शर्तों की गुरुपा एकदम फेरिस्त शर्तों ला देते हैं गुरुजी, एंड रिलेशनशिप में भी। एंड वो कहते हैं कि वो मेरी परवाह करते हैं गुरुजी, बट एक्चुअली में ही जस्ट वांट्स मी टू बी हिज पॉपेट। गुरुजी मेरे पति अंकल के रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाए गुरुपा, उनका मुझे सहयोग और प्यार दोनों मिले, मुझे अंडरस्टैंड सपोर्ट करे गुरुपा। बहुत स्ट्रगल किया है, अपने बच्चे और अपनी वाइफ का पूरा केयर करे गुरुपा, बिना शर्त के गुरुपा। और गुरुजी अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाउस हंटिंग कर रहे हैं गुरुजी, और आपको पता है गुरुजी आपकी कृपा से जो सबसे अच्छा होगा वो आप मेरे लिए करेंगे गुरुजी। जल्द से जल्द गुरुपा मुझे फॉरएवर ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी कि मैं अपने काम में सफलता के शिखर को छूं और बहुत कामयाबी के शिखर को छूं और बहुत नाम हो गुरुपा। गुरुपा सफलता हासिल करूं गुरुपा, और खूब किस्मत चमके और खूब भाग्य चमके गुरुपा। जब भी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। इतने सारे शुक्राना है कि शुक्राना करते करते दिन बीत जाएगा, शाम बीत जाएगी, रात बीत जाएगी गुरुजी, लेकिन आपके शुक्राना जितना भी करूँ कम है गुरुजी। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए गुरुजी, प्लीज़ आप अपना केयर करें गुरुजी। और मैं शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8981। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना अपने मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत जी। मेरा सत्संग ये है कि एक बार अंधेरी बहुत चली, मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। हमारी छत के ऊपर जिम बना हुआ है जिसके ऊपर शटर डाला हुआ है। वो शटर के पेच अंधेरी से खुल गए और गिरने को आ रहा था।
मैं मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी, तभी मेरे को आवाज़ खड़ की आई। तो मैंने कहा तो हस्बैंड भी घर में नहीं है, कहीं किसी के ऊपर उड़ के गिर के चोट ना लग जाए। गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी इसका कुछ करो। इतने में करो ही कहा, इतने में ही मेरे पति आ गए और उन्होंने रस्सियों से फिर उस थोड़े देर के लिए बांध दिया और बचाव हो गया। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड की कार जो कि मेरे नाम पे है, उसका फास्टैग का काम होना था। मेरे हस्बैंड 2-3 बैंकों में गए, नहीं हुआ। वो कहते मैडम को लाना पड़ेगा, आपको समझा देते हैं घर जाके, आपको इसको ऑनलाइन मैडम से करवा लो। जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके हिसाब से हमने ऑनलाइन इन्होंने फास्टैग का काम कराना शुरू करा। जैसे ही करा उन्होंने कहा कि मैडम आपकी आंखें बंद आ रही है, इसलिए दोबारा अप्लाई करो। फिर दोबारा इन्होंने ऑनलाइन करा, फिर तो कहने लगे तुम्हारी आंखें बंद आ रही है। तीसरी बार फिर उन्होंने जब फ़ोटो खींची तो कहने आंखें बंद आ रही है, चलो तुम्हें ये एक सफ़ेद कागज़ ले लो, उस पर हम जो पूछेंगे उस पर पहले तो आपके साइन होंगे, उसके बाद उस पर कुछ नहीं लिखना, आपके साइन होंगे वो हम देखेंगे भी आपके साइन यही है। तो जब उन्होंने साइन देखने के बाद मेरे को कहा कि कागज़ की बैक साइड करो। जब मैंने बैक साइड करी तो उस कागज़ पे मेरे हस्बैंड ने जो उन्होंने पूछना था वो लिखा हुआ था, इसलिए वो फार्म उन्होंने कहा कि अब नहीं होएगा, 3 बार ही होता है, अब 3 दिन के बाद ये तुम्हारा फास्टैग का काम होएगा। लेकिन हमने अपना बेटा जो नोएडा में सर्विस करता है उसने पीजी को खाली करना था, इसलिए उसको लेने जाना था। ये परेशानी में आ गए। अब 3 दिन के बाद बेटे को तो हमने लेने जाना है। तो मैंने कहा अगर मैं गुरुजी को प्रार्थना करूं तो आप मान जाओगे? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले। तो फिर मैंने इनको कहा चलो, बोले नहीं, मैंने इनको कहा चलो फिर दोबारा एक बार खोलो। इन्होंने दोबारा खोला तो एकदम उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, कहते मैडम आपकी फ़ोटो बड़ी अच्छी आई है। और उसके बाद थोड़ी देर में ही फास्टैग का काम हो गया और हम बेटे को लेने वहाँ चले गए, बेटे को ले भी आए। एक सत्संग मेरा ये है कि जब बेटे ने पीजी खाली करना था तो वो वहाँ खाली करने से पहले पेमेंट करनी थी, रजिस्ट्री को खाली करना था। बेटा इधर आया हुआ था तो पेमेंट वो चेक में नहीं लेते, कैश लेते हैं। तो इन्होंने बेटे ने केयर टेकर को फ़ोन करा, वो उठा ही नहीं रहा था। कहता मम्मी अगले महीने का भी रेंट पड़ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, तेरे को अपने आप उसका फ़ोन आ जाएगा। अब मैंने फ़ोन ही कहा तभी केयर टेकर का फ़ोन आ गया और उसने चेक की बजाय ऑनलाइन व कैश पेमेंट ही ले ली। ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी मुंह से बात निकाल लो ही तभी पूरी कर देते हैं। बस एक ही मेरी प्रार्थना, हो सकता है वो इतने मेरे माड़े कर्म गुरुजी काट रहे होंगे, जो बेटे की अरदास लगाई हुई है वो पूरी नहीं हो गई। और गुरुजी पे मैंने अपने परिवार की सारी बागडोर डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैं चिंता मुक्त नहीं हो रही, ना ही मेरे को सब्र शांति आ रही है। सारा परिवार बेटे करके चिंता में ही रहता है और बेटा भी बहुत परेशान रहता है। प्रॉब्लम ऐसी है मैं शेयर भी नहीं कर सकती, इसलिए गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी जल्दी जल्दी उसकी सोच को बदलो और हमें चिंता मुक्त करो। सब अगर टाइम लगना कर्म कटने हैं तो हम सारे परिवार को सब्र शक्ति सहनता दो, चिंता दूर करो। गुरुजी तो अपने हिसाब से पल पल में हमारे ये कुछ ना कुछ हमारी बातें पूरी करते ही रहते हैं, ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं जो कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हो सकता है हमने कर्म करे होंगे जो का फल मिल रहा है। मेरे को आशा तो पूरी है कि गुरुजी ज़रूर मेरे बेटे की ये सोच बदलेंगे, लेकिन मेरे को सब्र नहीं आ रहा, चिंता नहीं मेरी ख़त्म हो रही। गुरुजी बार बार यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी खुशी खुशी बच्चे की सोच बदल दो। बच्चा इतना इंटेलिजेंट, होशियार और सुंदर भी है, बस थोड़ी सी किसी ने कुछ बात कह दी उसको मन में लेके बैठा हुआ है। इसी बात के साथ मैं अपना शुक्राना
आगे शुक्राने की तैयारी अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो इस सत्संग को ख़त्म करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना। जय गुरु जी, सारी सत्संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 7:23 ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਡੌਗੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੌਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਿਕਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੌਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ
पूरा परिवार घर बार जो कुछ है वो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। गुरु महाराज जी मैं थोड़ी बेटी है, ये थोड़ा परिवार है गुरु महाराज, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਜੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, मैं इंदु सिन्हा आज अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। बहुत दिन पर मैं सत्संग सुना रही हूँ कि मेरी समधन के बारे में मैंने बताया था, उनका ऑपरेशन हो गया है, वो अभी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे सारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग का गुरु जी का मेहर है सबके ऊपर, सब बहुत अच्छे हैं। संगत जी, आप सब संगत पर गुरु जी की कृपा बनी रहे, मेरी यही अरदास है। गुरु जी आपका मंत्र उच्चारण हम हमेशा करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जितने भी संगत हमको मिले हैं सब बहुत अच्छे हैं। गुरु जी के पास आके सब रिफाइंड हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत भी गुण अवगुण रहता है वो उनके कृपा से निकल जाता है, सब निर्मल स्वच्छ हो जाते हैं। गुरु जी पर सबका आशीर्वाद होता है। अभी तो पूरा कलयुग चल रहा है, तो गुरु जी और लोगों को भी आशीर्वाद दें कि इस कलयुग में सब निर्मल स्वच्छ बने रहें, सबका नीयत साफ़ हो, सबके लिए भला सोचे। मैं हमेशा चाय प्रसाद बना के रखती हूँ। चाहे जब गुरुजी बोलते हैं कि मुझे हलवा खिला तो मैं कड़ा हलवा बनाती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ उनका जल प्रसाद दिन भर मैं पीती रहती हूँ। उनका चंदन प्रसाद से जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ पर लगाते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है। सब मेरे घर में कोई भी बीमार होता है तो उसके लिए गुरुजी से हम प्रार्थना करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का बहुत बहुत मेहर है हम लोग के ऊपर, सारे संगत के ऊपर, कि वो सबकी सुनते हैं, सबका दुख दूर करते हैं। और अभी भी वो मेरे घर में अगर उनका स्वरूप है तो पता चलता है कि वो बैठे ही हैं मेरे घर में। ऐसा लगता है कि मेरे घर में बैठ गए हैं। अब मेरे को बोलते हैं कि तुमको मैं कुछ बीमारी नहीं होने दूंगा, तेरे को किसी को नज़र नहीं लगाने दूंगा, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस किया हुआ है, तेरे परिवार को मैंने अपने ये में ले लिया है, इससे तेरे परिवार पर कुछ भी गलत चीज़ का साया नहीं पड़ेगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ गुरुजी, आप सब ठीक कर देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं। सबका भला हो। आपके संगत में, आप संगत लोग का सबका भला हो, हम यही अरदास करते हैं रात दिन। और मेरी भतीजा भतीजी का मैंने अरदास लगाया है कि दोनों की शादी हो जाए। दोनों के माँ बाप नहीं है, मेरा भाई भौजाई दोनों चला गया है, इसलिए आप उन पर कृपा करें। अब मैं बस करती हूँ। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अनंतम शुक्राना अर्पित करते हुए आप सभी संगत परिवार की ओर से भी, जो भी संगत परिवार ये सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी संगत परिवार के ओर से भी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अनंतम शुक्राना अर्पित करते हुए और गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के इस सत्संग का विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी संगत जी 7 PM रिटर्न सत्संग में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।